आबनाए हुर्मुज़ का खुलना सिर्फ एक बहरी रास्ते की बहाली नहीं बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान एक खामोश मगर फैसला कुन तब्दीली का इशारा है। सवाल ये कि क्या वाकई ये सब पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का नतीजा है या इसके पीछे कोई और गहरे अवामिल कार फरमा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ईरान और अमेरिका के दरमियान कुशीदगी अपनी इंतहा को छू रही है। खलीज का खित्ता अमली तौर पर एक जंगी जोन में तब्दील हो चुका था। आलमी तिजारत खुसूसन तेल की सप्लाई शदीद खतरे में थी। आबनाए हुर्मुज़ जो दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील का रास्ता था, उसकी बंदिश ने आलमी मईशत को तबाह कर दिया था। इसी दौरान मुख्तलिफ ममालिक ने पस पर्दा सिफारतकारी का आगाज किया। तुर्की, चीन और खलीजी रियासतें अभी मुतहर्रिक हुईं, लेकिन अहम किरदार वो था पाकिस्तान का। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ दोनों फरीकैन के दरमियान राब्ता बहाल करवाया बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जहां बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता बातचीत की जा सके। फिर अचानक एक अहम पेशरफ्त सामने आती है। ईरान की जानिब से ऐलान किया कि हम आबनाए हुर्मुज़ को मखसूस शराइत के साथ खोल रहे हैं। इसके फौरन बाद अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आता है जिसमें सख्ती के बजाय एक गैर मामूली लचक दिखाई जाती है। यहाँ असल सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ईरान ने अपनी शराइत मनवा ली। अगर हम हालात का मंतिकी तज्ज़िया करें तो 3 बड़े नुकात सामने आते हैं। पहला नुक्ता है कंट्रोल का मामला। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के बावजूद ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल अपने पास रखा है। जहाज़ों को मखसूस रूट्स दिए गए हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दिया गया है। इसके मतलब यह है कि यह समुद्री रास्ता खुला जरूर है, लेकिन इसकी निगरानी ईरान के अपने हाथ में है और ये बहुत बड़ा पावर प्ले है। और दूसरा नुक्ता यह है कि सी माइंस और सिक्योरिटी, यानी ईरान ने वाज़े कहा है कि मुकम्मल आज़ादी के साथ गुजरगा फौरी तौर पर मुमकिन नहीं, क्योंकि समुद्र में बारूदी जो सुरंगें हैं वो मौजूद हैं। उनकी सफाई एक तवील अमल है। इस बयान के बाद ईरान ने न सिर्फ अपनी दिफाई इशारा कर दिया है कि वो कितना मजबूत है, और एक और चीज़ वाज़े कर दी है कि वो हालात को दोबारा तब्दील भी कर सकता है। और तीसरा नुक्ता यह है कि अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली। अमरीका की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया वो माजी के बयानात से मुख्तलिफ है। इसी में जाहरियत कम और मफाहिमत का उन्सर ज़्यादा नजर आता है। ये इस बात की निशानदही करता है कि अमरीका ने वक्ती तौर पर तनाव कम करने को तरजीह दी है, चाहे उसके लिए कुछ शराइत तस्लीम करने हो या ना करना हो। अब आते हैं उस दावे की तरफ जो सबसे अहम है कि ये सब पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान का किरदार मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में भी पाकिस्तान ने कई हसास मामलात पर सालिसी का किरदार अदा किया है। इस बार भी सिफारती सतह पर राब्ते, पस पर्दा मुलाकातें और पैगामात की तरसील, ये सब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के जरिए हुए। लेकिन यहाँ है कि हम हकीकत को समझना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी सियासत में कोई एक मुल्क अकेले इतना बड़ा मामला नहीं कर सकता, ये सब मानते हैं। और ये भी मानना होगा कि जब कोई मुल्क काम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मफादात, कुछ ना कुछ माशत छुपी हुई होती है। अब ये क्या होता है ये ज़रूर सामने आ जाएगा। यहाँ एक और अहम पहलू ये भी सामने आता है, इस पूरी सूरत-ए-हाल को मजीद पहचानना चाहिए। अगर वाकई ईरान को इस तनाज़े में बरतरी हासिल हुई है तो फिर अमरीका ने पसपाई क्यों इख्तियार की? क्या सिर्फ वक्ती हिकमत अमली है या फिर अमरीका किसी बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है? इसी तरह अगर पाकिस्तान ने वाकई अहम किरदार अदा किया तो क्या इसके बदले में कोई सियासी या माशी फ़ायदा हासिल होगा? क्या आलमी सतह पर पाकिस्तान की हैसियत में इजाफा होगा? यही सब वक्ती सिफारती कारबी और कामयाबी हैं। ये सवालात अभी खुले हुए हैं और आने वाले दिनों में इनके जवाबात सामने आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी नज़रें जगाए रखेंगे, अपने होश के नाखून जगाए रखेंगे, क्योंकि दुनिया का टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका है। असल यह हकीकत यह है कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना किसी एक फरीक की मुकम्मल कंट्रोल डिक्लेरेशन नहीं होती। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई और यह साबित किया कि वो आलमी तिजारत को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। अमेरिका ने वक्ती तौर पर तनाव कम किया ताकि खित्ते में मजीद बिगाड़ ना हो, और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने पस पर्दा किरदार अदा करने की कोशिश की और तसादुम को टालने की कोशिश की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ बल्कि सिर्फ रोक दिया गया है। हालात अभी नाजुक हैं और किसी भी वक्त दोबारा कशीदगी में तब्दील हो सकते हैं। हर बंदा ये चाहता है कि हालात अमन में रहें, कशीदगी की तरफ ना जाएं। नतीजा ये निकलता है कि आलमी सियासत में जो नज़र आता है वो हमेशा मुकम्मल हकीकत नहीं होती। आबनाए हुर्मुज़ का खुलना एक मुस्बत पेशरफ ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे ताकत, दबाव और मफादात का एक पेचीदा खेल जारी है।
آپ کو ہر خبر کو صرف سننا نہیں بلکہ سمجھنا بھی ہوگا، کیونکہ اصل کہانی ہمیشہ الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی سنجیدہ اور تحقیقاتی تجزیہ کار ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایک ہی شخص کا راستہ ہے اور وہ ہے ہمارا یوٹیوب چینل، جس پر ہم آپ کو سچ پہنچائیں گے اور حقیقت پہنچائیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔